प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप 2026 का आपको मॉक टेस्ट कैसे देना होता है। मॉक टेस्ट का सीधा मतलब है कि आपको कंप्यूटर पे बैठ करके प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन तरीके से देना है। तो जब आप कंप्यूटर पे बैठ करके प्रवेश परीक्षा देंगे, तो आपके सामने किस प्रकार के ऑप्शंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको सिलेक्ट करना है, कैसे सेव करना है, कैसे आपको फाइनल सबमिट करना है और ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। मैं आपको पूरा लाइव मॉक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के जीकअप सर्च करना है। जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ देखिए, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए मॉक टेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर मॉक टेस्ट लिंक, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, सर हम रजिस्टर नाउ करें या फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट करें। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ करना है। अब रजिस्टर नाउ क्या उसी ईमेल आईडी से करना है, उसी पासवर्ड से करना है? नहीं बच्चों, ये क्या है, मॉक टेस्ट मतलब होता है मजाक का टेस्ट, अभ्यास का टेस्ट कि भाई आप प्रवेश परीक्षा कंप्यूटर पे बैठ करके देने वाले हैं, तो उस पर बैठ करके कैसे देंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना है। यहाँ पे नेम अपना कोई भी आप नाम फिलअप, कोई जरूरी नहीं है कि हम अपना नाम फिलअप करेंगे, किसी का भी कोई भी XYZ समथिंग नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आप बना लेंगे और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपका बन जाएगा, उसके बाद से मान लीजिए कि आपका यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बैक आ गए हैं तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप दोबारा जाकर के 3 बार जाकर के 5 बार जाकर के टेस्ट वहां पर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएंगे। जब दूसरी बार आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। ओटीपी वगैरह इसमें नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम, कोई भी XYZ नाम फिलअप कर सकते हैं, जेन्युइन सा नाम। अर्थात सीधे कहने का मतलब है कि जो आपका जीकअप का ऑफिशियल एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड है, उससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये बस आपकी मजाक के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपके अभ्यास के लिए है। तो चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे कोई प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीजों को हमने फिलअप कर लिया है। कोई भी आप XYZ नाम समथिंग कुछ भी फिलअप करेंगे और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका स्टार्ट टेस्ट, यानी कि टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया है। अब यहीं से डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड सेव करने के लिए आएगा। आप पासवर्ड चाहे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप बैक चले जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपके रजिस्ट्रेशन के नीचे एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप ईमेल आईडी और पासवर्ड फिलअप करके वहां से लॉग इन कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं बच्चों, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे टेस्ट स्टार्ट टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके सिस्टम को चेक करेगा पूरा कि हाँ भाई सारी चीजें आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से जैसे भी दे रहे हैं, सारी चीज आपकी सही है या फिर नहीं, अर्थात नेटवर्क वगैरह हर एक चीज सही है या फिर नहीं। अब इंस्ट्रक्शंस में पढ़ लेना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ मोटा मोटी इंस्ट्रक्शंस। कृपया मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े। सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट कनेक्शन स्थिर बना रहे। तो इंटरनेट कनेक्शन तो जहाँ पे आप परीक्षा देंगे वहां पे वो देखेंगे, वो कंप्यूटर पे आप परीक्षा देंगे वहां पे उनकी व्यवस्था रहेगी। यह मॉक टेस्ट वास्तविक यूपी जेई परीक्षा के वातावरण अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। देखिए मॉक टेस्ट मतलब होता है वही मजाक का टेस्ट। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके अभ्यास के लिए बनाया गया है कि हाँ किस तरीके से आपको प्रवेश परीक्षा वहां पे बैठ करके देना है, क्या क्या ऑप्शन आएंगे। फिर जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे, टाइमर स्वतः शुरू हो जाएगा और उसके बाद चलता रहेगा जितनी आपकी टाइम होगी। जैसे 0-0 होगा, ऑटोमेटिक आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप सेव करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आपका सेव हो जाएगा। परीक्षा के दौरान ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश या फिर बंद ना करें, यानी कि आपका ऊपर कंप्यूटर पे यहाँ पे कॉर्नर पे क्रॉस का निशान रहता है, यानी कि गलत का सीन, हाँ आप कैंसिल करना चाहते हैं, पेज को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, स्विच ऑफ नहीं करना है, कुछ भी काम आपको नहीं करना है। बस आपको आराम से वहां पे नेक्स्ट करना है, क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट करना है, सेव करना है। निर्धारित समय समाप्त होने पर करिए टेस्ट आपका स्वतः सबमिट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लैंग्वेज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो हम हिंदी में टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, सारी चीजें हम हिंदी में देखना चाहते हैं तो हम हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ओपन हो गया। अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि सी होगा, जो भी होगा समथिंग, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको टिक कर दिया। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। अब इससे पहले कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे पहले फिजिक्स नहीं करना है, मुझे पहले मैथ नहीं करना है, मुझे पहले फिजिक्स करना है। तो यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें। ये आपके मॉक टेस्ट के लिए है, इसलिए 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे तो यहाँ देखिए सब में 0-0 है, यहाँ पे 1 दिखा देगा और यहाँ पे 9 दिखा देगा कि हाँ 10 क्वेश्चन पूछा गया है पूरा आपसे, 9 बचा है और 1 आपने टिक कर दिया। चलिए मैं इसका 1 का, जैसे मान लीजिए ये हमने इसका सिलेक्ट कर लिया कि इसका सी आंसर होगा एग्जांपल के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब उसके बाद से देखिए दूसरे क्वेश्चन पे हम चले गए। अब यहाँ पे मैथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमने एक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और 9 और हमारा कल एक्स्ट्रा भी बचा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हमने जो क्वेश्चन किया था,
लग रहा है कि यार इसका आंसर तो ये नहीं होगा, इसका आंसर तो दूसरा होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बैक चले आएंगे। ठीक है, उस पहले वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे बैक चले आएंगे। अब इसको क्या, जैसे बच्चे पूछते भी रहते हैं, सर मान लीजिए कि एक बार हमने क्वेश्चन को टिक कर दिया, तो उसे हम एडिट कर सकते हैं या फिर नहीं, तो बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन पे आपको फिर से चले आना है। अब इसका आपको लग रहा है कि डी होगा, फिर लग रहा है कि नहीं डी नहीं ए होगा, फिर लग रहा है कि ए नहीं बी होगा, तो जो भी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये होगा, उस पर क्लिक करके और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसको टिक करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस क्या होते रहेंगे बच्चों, आते रहेंगे। ठीक है, ये समझ गए, इतनी चीजों को समझ गए। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको इसका लग रहा हो कि इसका ये होगा, तो इस पे करेंगे हम यहाँ पे, और फिर उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए टाइमिंग चलेगा आपका, जितने मिनट का करिए घंटे का एग्जाम होता है, यहाँ पे टाइमिंग दिखाता रहेगा। जैसे जैसे ये 0 हो जाएगा, पूरा आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए मुझे पहले मैथ नहीं करना है, मुझे पहले क्या करना है भाई, फिजिक्स करना है, तो हम फिजिक्स की ओर जाएंगे और यहाँ पे दिखा देगा आपने 3 क्वेश्चन अभी तक किया हुआ है, 7 क्वेश्चन आपका करिए बाकी है। हम फिजिक्स की ओर चलते हैं। अब फिजिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिजिक्स में मान लीजिए मुझे ये लग रहा है कि ये सही होगा, करूंगा मैं सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस इसी वाले ऑप्शन पे आपको ज्यादा करिए ध्यान देना है। जो भी आपको आता होगा इस तरीके से करते जाना है। जो आपको नहीं आता होगा तो यहाँ पे हमने, अब मान लीजिए कि इसका आंसर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लग रहा है कि ये होगा, बी होगा या फिर सी होगा, तो इसको हम क्लिक कर देंगे, बी या फिर सी समथिंग जो भी होगा। रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका रिव्यू में चला जाएगा, अर्थात ये आप बाद में इसको देखेंगे आप। ठीक है, बाद में कैसे देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से देखेंगे, और यहाँ देखिए एक लोगो आपको दिख रहा होगा, इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा दिखा देगा। देखिए आपने 13वां और 14वां क्वेश्चन आपने रिव्यू में डाला है, इसका कलर थोड़ा सा दूसरा दिख रहा होगा, और आपने 11-12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है फिजिक्स में, और यहाँ पे 15 वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आपके 10 तो कहिए कि आपके मैथ के क्वेश्चन है, उसके बाद 11 से स्टार्ट है 15 तक, फिर आपका 16 से लेकर के 20 तक आपका केमिस्ट्री का स्टार्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का देखिए आपने अभी तक एक भी नहीं किया है, ये आपका पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट दिखा रहा है। इसका आपने 2 अटेम्प्ट किया है, एक आपने ये करिए एक तरीके से छोड़ दिया है, 13-14 एक तरीके से उसको आपने आपको थोड़ा-सा देखिए, मैं थोड़ा-सा और पास करके देखिए, आज इसका कलर थोड़ा-सा चेंज लग रहा है कि हाँ, आपने इसको रिव्यू में डाला था। ठीक है, फिर मैथ की बात करें, मैथ में हमने कोई रिव्यू में नहीं डाला था, 3 क्वेश्चन हमने हमने किया था, 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ, 3 क्वेश्चन क्वेश्चन आपने किया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, और फिर यहाँ पे आप चौथा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो फिर मैथ वाले क्वेश्चन में आप जाएँगे, मैथ वाले सेक्शन में देखिए चौथा क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, चौथे का ये होगा, मान लीजिए टिक करेंगे हम, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इसका ये होगा, क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसे-ऐसे बस आपको करते जाना है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, पूरा रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ज़ूम करना चाहते हैं, देखिए ज़ूम हो जाएगा, थोड़ा-सा और बड़ा देखना चाहते हैं, फिर छोटा करना चाहते हैं और यहाँ से छोटा हो जाएगा। ये इन चीज़ों को समझ गए? ऊपर बेसिकली कुछ नहीं होता है, बस मेन होता है ये आपका सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे सेव रिस्पॉन्स से भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है? और यहाँ पे रिव्यू करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसके आंसर में डाउट है कि ये हो सकता है या फिर दूसरा भी हो सकता है, हम इसको क्या करेंगे, रिव्यू में डाल देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, एपी यानी कि मैथ का ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसको हम रिव्यू में डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, लोगो पे क्लिक करेंगे, मैथ का 7वां क्वेश्चन हमने रिव्यू में डाला था। देखिए मान लीजिए कि हमने ये पूरा सही किया था, मान लीजिए हमें लग रहा था कि सही होगा, सही था मतलब इसका आंसर, हमने 7वां रिव्यू में डाल दिया था कि हाँ, इसका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम बाद में इसको देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और बाद में जाकर के इसका 7वां क्वेश्चन को हम देख लेंगे कि नहीं, अरे इसका ये आंसर तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसको हम रिव्यू में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और उसके बाद लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर ऐसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ से बदलते जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही लास्ट में आप सबमिट करेंगे, ये टाइम ऑटोमेटिकली आपका समाप्त होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका करिए सबमिट हो जाएगा। बच्चे ये सोचते हैं कि भाई टाइम समाप्त हो गया, हमने सेव नहीं किया, नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपका सेव होते जाता है। आपका ऑटोमेटिकली जैसे ये टाइम 0-0 हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, और लास्ट में मान लीजिए आपका थोड़ा पहले हो गया, 5 मिनट 10 मिनट बाकी है, पहले हो गया, तो आप मिलान कर लेंगे और लास्ट में आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोगो पे देखिए यहाँ पे पूरा दिखा रहा होगा, और यहाँ पे नीचे आपका दिखा रहा होगा, देखिए अटेम्प्ट कितना किया है आपने, 8 किया है, रिव्यू में आपने कितना डाला है, 3 डाला है, अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं, और स्किप आपने 2 क्वेश्चन को स्किप किया है, उसको एक तरीके से टच ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सभी यहाँ पे डेटा भी देख सकते हैं, आप देख लेंगे भाई 8 हमने अटेम्प्ट किया है, 7 क्वेश्चन ये हो गया और 3 हमने रिव्यू में डाला है, पूरे क्वेश्चन को हमें फिर से देखना है। यहाँ पे उसका रिव्यू वाला का कलर भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रेड टाइप हो जाएगा, 7वां हमने इसमें मैथ में रिव्यू में डाला था, तो इस तरीके से सारा यहाँ पे आपका दिखा देगा। और लास्ट में मालिक जाकर के हम करिए एक तरीके से माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो हम पूरे को अटेम्प्ट कर लेंगे, यहाँ पे जितना है आपका पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे, और लास्ट में जाकर के जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अब हमने पूरा जाकर के वहां से अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद से ऑटोमेटिकली भी आपका सबमिट हो जाएगा, टाइम जैसे ही समाप्त होगा, यहाँ पे हम सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट टेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और देखिए एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा आपका यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे यस सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, अब ऐसे ही आपको छोड़ देना है, ये आपका टेस्ट क्या हो गया बच्चों, पूरा फुल्ली तरीके से टेस्ट आपका सबमिट हो गया, सक्सेसफुली हो गया, और उसके बाद से बस आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल आपका प्रैक्टिस के लिए है, मॉक टेस्ट है, सभी बच्चे इसको एक बार जरूर दे लेंगे, प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे, कैसे कैसे ऑप्शन आ रहे हैं, कैसे रिव्यू करना है, कैसे देखना है, कैसे वहाँ पे ऑप्शन वगैरह रहते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप की वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।